अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एम्बेसी से या वीएफएस से जल्दी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम बात है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ है। ठीक है कि जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे, ये भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे आपका केस लेटर लेट हो जाएगा या इस तरह का कोई सीन हो, और या वो ना भी हो तो उसके अलावा भी जब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को, और मुझे केस लेटर कब मिला? 11 जनवरी को। तो अब क्लास स्टार्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो 7 फरवरी आने की डेट मिली थी कि 7 फरवरी तक तुम लोगों को यूके में होना चाहिए। अब 7 फरवरी को मुझे 11 को केस लेटर मिल गया। 12-13 तक मैं अपना वो मैनेज कर रहा था कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे करवा दूं। ठीक है, 14 को मुझे अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो मुझे अपॉइंटमेंट कितने की मिली, किस डेट की मिली? वो मुझे मिली 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी तक मैं वेट करता बायोमेट्रिक का। ठीक है, 10 फरवरी को मेरी बायोमेट्रिक होनी थी। उसके बाद फिर मुझे वीजा आना था मार्च में। ठीक है, लाजमी बात है 20-25 दिन लग ही जाते हैं ना। तो मुझे मार्च में वीजा आना था। अब अगर मैं ये काम ना करता तो मैं मार्च में फिर आता यूके में। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा था कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने अच्छा हुआ मैंने ट्राई कर लिया वो चीज़, और वो चीज़ वर्क कर गई। उस टाइम फ्री अपॉइंटमेंट जो है वो 10 फरवरी की मुझे मिल रही थी। पेड जो मैं 20,000-25,000 पे करके मुझे 25 जनवरी की मिल रही थी। ठीक है, मतलब कुछ 25 जनवरी इस्लामाबाद में तकरीबन 27-28 जनवरी की मिल रही थी, और लाहौर में 25 जनवरी की मिल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा लेट मिल रही थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब इतना वेट क्यों किया जाए। तो मैंने जो काम किया, मैं इस तरह हुआ कि मैंने फ्री अपॉइंटमेंट बुक कर ली 10 फरवरी की। ठीक है, और अगले दिन में जैसे ही मैंने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे की तो सैटरडे संडे आ गया। उसके बाद 18 जनवरी को मैं चला गया, 17 को मैं चला गया वीएफएस। ठीक है, ऑन द स्पॉट मैंने सोचा अगर मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो बायोमेट्रिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं गया, मैंने ट्राई किया। वो भी कभी कभार वर्क कर लेता है कि बंदा चला जाता है ऑन द स्पॉट। बंदा उधर लोग होते हैं ना, उनसे कह देते हैं कि मुझे प्रीमियम सर्विस लेना है, तो वो उसे अंदर जाने देते हैं। लेकिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। अब जब जैसे ही हम यूएफएस के सामने पहुंचे तो वहां पर एक एक, अब हम खड़े ही थे कि एक बंदा आ गया, वो हमें कहता है कि किस चीज़, क्या काम है तुम लोगों का? हमने कहा कि हमें अर्जेंट वो चाहिए अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक ने कहा कि मैं 35,000 लूंगा। मैं था, एक मेरे साथ एक और दोस्त था। ठीक है, तो उसने कहा कि दोनों का एक एक बंदे का मैं 35,000 लूंगा। हमने कहा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर दूसरा आया, उसने 30,000। इस तरह करते करते लास्ट वाला एक बंदा हमें 15,000 के, तकरीबन 15,000 का कह रहा था कि 30,000 में हम दो बंदों को हम जाने देंगे अंदर। लेकिन उसमें मसला क्या था? उसमें यह था कि उसने हमें कोई प्रूफ नहीं देना था, उसको हमने पैसे देने थे, उसने हमें किसी बंदे के हवाले करके अंदर भेज देना था। लेकिन अब मसला यह था कि अगर अंदर हम जाते और वहां पर हमारी अपॉइंटमेंट ना होती तो 30,000 की बर्बाद हो जाते। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम शाम तक उधर रुके रहे कि अगर शायद अंदर जाने का चांस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, जो कि शायद आप लोगों को मिल भी सकता है। मैं उसके बाद हमने वहां पर एक वीएफएस के साइड पर ऑफिसेस बने हुए थे। ठीक है, हम उधर चले गए। उधर एक बंदा था, उसने हमसे कहा कि 20,000 पर हेड दूंगा और अपॉइंटमेंट कल की अपॉइंटमेंट लेकर दूंगा, परसों की, सॉरी। तो हमने कहा कि ये तो बस ये सही है, क्योंकि और हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। हमने 20,000 दिए। 19 जनवरी को हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो गई। वो फ्री वाली जो थी 10 फरवरी वाली, वो कैंसिल हो गई, और 19 जनवरी को हमारी बायोमेट्रिक हो गई, और तकरीबन 8 फरवरी तक मेरा वीजा भी आ गया था। ठीक है, तो अब अगर तो मैं 10 फरवरी के लिए वेट करता तो 8 फरवरी को मेरा वीजा नहीं आना था, मैं इतने जल्दी नहीं पहुंच सकता था फिर। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी है कि बंदा उधर से भी पेड ले सकता है। जब वो वीजा फाइल करने लगे ना, तो उधर से भी पेड मिल जाती है। लेकिन उसमें भी क्या मसला है
کہ اگر تو اس ٹائم بھی جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو پیڈ والی اپوائنٹمنٹ تمہیں پھر 2 ہفتے بعد کی پیڈ والی بھی ملتی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ اپوائنٹمنٹ بک کر لے اور اگلے دن وی ایف ایس پہنچ جائے. 20,000 ویسے بھی لگنے ہیں, 20,000 اس طرح بھی لگنے ہیں, لیکن آپ کا کیا بچ سکتا ہے, آپ کا ٹائم بچ سکتا ہے, آپ کا 2 ہفتے کا ٹائم بچ سکتا ہے. 2 ہفتے کافی زیادہ ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے زیادہ تر لوگوں نے اسٹیٹمنٹ ادھر ادھر سے مینج کی ہوتی ہے, تو ان کو اسٹیٹمنٹ والے پیسے واپس دینے ہوتے ہیں. تو جب جتنا بایو میٹرک لیٹ ہوگی آپ کے پیسے پھنسے ہوں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ جب آپ کا کیس لیٹر آ جائے کسی کی بات نہ مانے. اکثر لوگوں کو کنسلٹنٹ نے 30,000 میں وہ ادھر سے پیڈ اپوائنٹمنٹ 2 ہفتے بعد کی دی تھی. میں نے کہا یہ کیا, وہ اصل میں بس کسی کو انفارمیشن نہیں ہوتی نا. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کا کیس لیٹر آ جائے, جن نے اپلائی کیا ہے, ٹھیک ہے, کیس لیٹر آ جائے, کیس لیٹر کے اگلے دن اپنی اپوائنٹمنٹ لو, فری اپوائنٹمنٹ, وہ چاہے جتنی مرضی لیٹ ملے, پرواہ نہ کرو اس چیز کی. اگر تو آپ کو سپتمبر میں آپ بک کر رہے ہو اور آپ کو اکتوبر نومبر کی بھی مل رہی, لے لو, اگلے دن چلے جاؤ وی ایف ایس, ٹھیک ہے, وی ایف ایس چلے جاؤ. وہاں پر بندے ملتے ہیں, وہ یا قریبی آفیسرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اسی دن, اگر اسی دن نہیں ہوا تو اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ لے دیتے ہیں, اتنے پیسوں میں جتنے میں آپ نے گھر سے بیٹھ کے یا کنسلٹنٹ نے آپ کو پیڈ اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے 2 ہفتے بعد کی, تو وہ آپ کو اگلے دن کی لے لیتے ہیں. تو بس یہ اس طرح کرے, اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ جلدی سے جلدی آپ کا ویزا بھی آ جائے گا اور آپ یو کے بھی پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سجیشن ہے. آپ لوگ اگر تو جب آپ کا کیس لیٹر آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس کے اہمیت کا اندازہ لگے گا کہ واقعی یہ چیز وہ ورک کرتی ہے اور فائدہ دیتی ہے. تو بس یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کا اکثر ڈیڈ لائن ختم ہونے لگتی ہے, یا جن کی اسٹیٹمنٹ کسی اور کے پیسے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے وغیرہ کے, تو ان کے لیے ہے نا کہ ان کے دن بچ جائے, ان کا ٹائم بچ جائے اور وہ جلدی سے جلدی ان کو ویزا مل جائے. تو یہ ایک سجیشن تھی. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.